हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे मैं आ गया हूं। कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड करियर डेवलपमेंट। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है कि पता करना है कि भैया ABC मिस्टर पिंटू में क्षमताएं कितनी है, मिस्टर पिंटू कौन कौन सा काम कर सकते हैं और कौन कौन सा काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं वो तो ठीक है, कौन सा काम नहीं कर सकते, क्या स्किल लेवल है, कितना प्रोडक्शन में कैपेबिलिटी, कितना नॉलेज है, वो कहलाती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। और करियर डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी मैपिंग को चेक करके उस बंदे का करियर डेवलप करना, यानी कि जो जिस लेवल पे उसको उतना काम दिया जाए। और उसके बाद एक पिक्चर आई थी रजनीकांत की, रजनीकांत साहब है ना, रजनीकांत साहब की एक पिक्चर आई थी हमारे हीरो साहब की कि शिवाजी में वो खुद एक फैक्ट्री चला रहे होते हैं और उसके अंदर वो क्या करते हैं, जिसकी जितनी, उस पिक्चर का डायलॉग है, जिसकी जितनी नॉलेज या एक्सपीरियंस और ब्रैकेट वर्ड तो था कि औकात, उसको उतनी सैलरी। ठीक है, तो वही है कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब है कि पहले आप स्किल आइडेंटिफाई करो, नॉलेज आइडेंटिफाई करो कि कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका फ्रेमवर्क बनाओ और स्टैंडर्डाइज इवेल्युएट करो। और करियर डेवलपमेंट क्या है कि एम्प्लॉय ग्रोथ कैसे करेगा, एक वर्कर लगेगा। जैसे टाटा कंपनी क्या करती है कि अगर आप टाटा कंपनी में एज ए वर्कर भी लग जाओगे, यकीन मानिए अगर आप उसी कंपनी में रहते हो तो एज ए हेड रिटायर्ड हो गए। हेड यानी कि वहाँ पर आप मान सकते हो कि आप एज ए फैक्ट्री लेवल पे जो वाइस प्रेसिडेंट से नीचे की पोस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वहाँ तक आप जा सकते हो अगर आप केवल वर्कर से भी लगे हो। अगर केवल सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर से लग गए तो आप वाइस प्रेसिडेंट से भी रिटायर्ड हो सकते हो। और मैनेजर लेवल से लग गए हो तो प्रेसिडेंट तक आप चले जाओगे, कोई डाउट नहीं, अगर आप उसी कंपनी में बने रहते हो तो, है ना। तो करियर डेवलपमेंट का पार्ट कि 5 साल बाद कौन सा, 10 साल बाद कौन सा, 15 साल बाद कौन सा, वो एम्प्लॉय की ग्रोथ कैसे मिलेगी, कौन से उसके गोल्स के सेटिंग प्लान होंगे और उसकी जो स्किल्स हैं उसको कैसे मैच किया जाएगा। इन दोनों से बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमारा डेवलपमेंट बेस्टर होगा, बेटर प्लानिंग, बेटर ऑर्गेनाइजिंग, बेटर डायरेक्टिंग, बेटर कंट्रोलिंग, बेटर स्टाफिंग, बेटर रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो पॉइंट तो सारे लिखने ही है अपन को। एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ेगा, सक्सेशन प्लानिंग होगी, सक्सेशन प्लानिंग यानी विन विन अप्रोच, इंप्रूव्ड होगी हमारी परफॉर्मेंस, रिटेंशन कर पाएंगे हम एम्प्लॉयज़ का। और इसके प्रैक्टिस क्या है, इन्वॉल्व करना है अपन को एम्प्लॉयज़ को, रेगुलर रिव्यू करना है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कोचिंग, ट्रैक प्रोग्रेस, नॉर्मल पॉइंट्स है। तो इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अपन को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सब में बेनिफिट होगा। इसके अलावा सक्सेशन प्लानिंग होगी, इसके अलावा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, बेटर रिसोर्स एलोकेशन होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी। पॉइंट वही है, थोड़ा सा लिखना अपन को एग्जाम्पल देके। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।